जेल में? किसने लगाया इल्जाम? ये इल्जाम आपकी तरफ से लगाए गए हैं उन पर। मैंने कंप्लेन नहीं की तो किसने कंप्लेन की? विराट सर ने। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके मामले में टांग क्यों अड़ा रही हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती बुआ। आप भले ही कह रही हैं कि आप राजीव से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप भी ये बात जानती हैं, राजीव की बातें, उनकी यादें, उनसे आप खुद को दूर नहीं कर पाई है, इसलिए आप आज तक मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हैं। सही, वो हमारी शादी के दिन गायब हो गया था। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। आप उन्हें माफ करो या नहीं करो, लेकिन बुआ, ये वही राजीव है जिसने आज खुशी खुशी आपके लिए खुद को अरेस्ट करवा लिया। विराट सर ने उन्हें मारा, उन्हें भला बुरा कहा, उन्हें अरेस्ट करवा दिया, लेकिन बुआ, राजीव ने विराट सर को पलटकर एक जवाब तक नहीं दिया, बल्कि वो तो खुद कह रहे थे कि उसने जो कुछ भी किया है ये उसके लिए सजा है। विराट ने राजीव को मारा? हाँ बुआ, विराट सर ने राजीव को इसलिए मारा क्योंकि वो राजीव से बहुत गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज भी है, लेकिन बुआ, राजीव को अपनी गलती का एहसास है और वो खुद लौट कर आए हैं अपनी गलती का पश्चाताप करने। लेकिन अब क्यों आया है वो वापस? सही, अब वो क्यों वापस आया है जब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है? और तू ये कैसे कह सकती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है? क्या तो उसे मुझसे पहले मिली है? सही, क्या तो उसे मुझसे ज्यादा जानती है? नहीं ना, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। राजीव जैसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ठीक कह रही हैं बुआ, मैं राजीव को पहले कभी नहीं मिली और ना ही मैं उन्हें उतनी अच्छी तरीके से जानती हूँ जितनी अच्छी तरीके से आप जानती हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी आए थे। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सही, मैं हूं विराट। क्या हुआ? मैं भी यही पूछने आई हूँ विराट कि क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सॉरी अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो, लेकिन मैंने तुम्हें गुस्से में घर आते हुए देखा था और तुम काफी टेंस लग रहे थे, इसीलिए पूछने आई हूँ विराट। आई नो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी और सही की आवाज सुनी थी। तुम लोग लड़ रहे थे शायद, और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा झगड़ा काफी सीरियस था। सॉरी, हमारी आवाज की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ। आगे से ध्यान रखूंगा। डिस्टर्ब तो मैं हूँ विराट, लेकिन तुम्हारी और सही की आवाज सुन के नहीं, तुम्हारी ये हालत देख के मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती विराट। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है और अभी भी मानती हूँ। इसीलिए मैं पूछने आई हूँ कि हुआ क्या है, तुम प्लीज मुझे बताओ। विराट, हम पहले भी तो एक दूसरे से बातें शेयर करते थे ना, और तुम्ही ने तो कहा था कि एक दोस्त होने के नाते हम एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज बताओ मुझे, बोलो कि हुआ क्या है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और ये खाना खा लो। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। हाँ हाँ विराट, मुझे पता है तुम यही बोलोगे कि पाखी मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ विराट कि मैं पहले भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और तुम पहले भी मुझ पर हर बार भड़के हो। अगर आज भी तुम्हें भड़कना है तो इट्स ओके, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद ये खाना जरूर खा लेना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, अपनी फ्रेंड की इतनी सी रिक्वेस्ट तो तुम मान ही सकते हो ना।
और जो कुछ भी हो, लेकिन तुम सही से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें सही से प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है विराट। पता नहीं लोगों की फीलिंग्स रोनने में उसे क्या मजा आता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती है। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम सही से दूर रहो, लेकिन अब शायद वो सब मुमकिन नहीं है। विराट, अगर तुम्हें अपने दिल की बात करने के लिए एक दोस्त की जरूरत हो तो मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास ही मिलूंगी। पता नहीं क्यों लोग दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं। आई एम सॉरी विराट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो, लेकिन मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। एनीवे, यू प्लीज टेक केयर। तुम्हारी नहीं, मैं सही की बात कर रहा था। शिवा सुबह से दिखाई नहीं दिया, है कहाँ? उसे कमरे में देखता हूँ चल के। तुझे पता है सही वो बहुत अच्छी थी। राजीव के जाने के बाद भी वो बहुत बार आई थी मुझसे मिलने। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। और राजीव भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बुआ। आप प्लीज बुआ खुद को ऐसे कमजोर मत बनने दीजिए। मैं जानती हूँ शायद आपको मेरी सारी बातें गलत लग रही होंगी, इसलिए जिंदगी आपकी है तो मर्जी भी आपकी होगी। मैं अब आपसे और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो बस ये कहूंगी कि आप एक बार राजीव से मिल लीजिए, शायद आपको क्लोजर मिल जाए। बहुत गलत किया है सही ने, इनफैक्ट हमेशा करती है। उसे ये एहसास तक नहीं है कि जो वो सही समझ के कर रही है वो एक्चुअली सही है नहीं, और उसकी इसी इग्नोरेंस पे ना मेरा खून खौलता है। और ये बात समझाने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानती है। अतुलिका चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन वो हमेशा विराट के पास ही खींची चली आती है। विराट से बातें करके इसके चेहरे पर कैसी चमक, कैसी जेन्युइन स्माइल आ जाती है। विराट, अब मैं सही के बारे में क्या ही बोलूं। उसकी हरकत से तो पूरे घर वाले भी परेशान हैं। वैसे उसने इस बार ऐसा क्या कर दिया? उसने एक पुराना घाव कुरेदा है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस घाव का इलाज कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो इस बात को नहीं समझ रही है कि कुछ बातें सुलझाई नहीं भुलाई जाती है। उसने इस बार जो किया है ना, अगर घर वालों को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, मैं पूछता हूं कि उसे क्या जरूरत है ये डिसाइड करने की कि किसके लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन विराट, सही ने किया क्या है वो तो बताओ।
अरे वो उस राजीव को मिलने चली गई। राजीव? कौन राजीव? तुम नहीं जानती उसे। विराट, ये राजीव कौन है जिससे सही मिलने गई थी? और तुम इस बात से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? प्लीज बताओ विराट। जाने दो ना पाखी। वैसे भी मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं है। वैसे भी मैंने ये मैटर क्लोज कर दिया है, तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विराट, दोस्ती में कुछ बातें बेमतलब भी कर लेनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स बोलने से भी सॉल्व हो जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन जिस तरह से तुमने खुद को पूरी फैमिली से अलग कर लिया है, कम से कम तुम मेरे साथ तो वैसा मत करो। तुम मुझसे बात किया करो विराट, अपनी चीजें शेयर किया करो। तुम सब कुछ अपने दिल में रखोगे तो अपनी ही फीलिंग्स के बोझ तले दब जाओगे। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू एज अ फ्रेंड। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मुझे राजीव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर ये राजीव कौन है जिससे विराट इतना अफेक्ट हो रहा है? कहानी क्या है इसकी? थैंक यू विराट, मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्त के नाते मेरी परवाह करने के लिए। अरे वाह, आप फिर हमारे कमरे में आ गए मेरे पति के आसपास रहने के लिए। तुम कुछ बकवास करो उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे पति से नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। आई एम श्योर आपने मेरी और अपने दोस्त की आवाजें सुन ली होंगी झगड़ा करते हुए, और सुनेंगी भी क्यों नहीं। आपके कान हमेशा हमारी दीवारों पर चिपके जो रहते। बट डोंट वरी पाकी, मैं आपसे नाराज नहीं। इस वक्त ये मुझे छोड़कर किसी से भी बात करेंगे, अपने दुश्मन से भी। नाराज जो है मुझसे? हाँ हूं। और तुमने जो किया है ना, अगर घर वालों को पता चला उसके बारे में तो उनका भी खून खौल उठेगा। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया ऐसे ही? आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बताया नहीं? नहीं, और ना ही मैंने ज्यादा जोर दिया। बाय द वे, ये राजीव कौन है? अगर मैंने अभी इसके बारे में कोई बात की तो इस कमरे में जो ये सन्नाटा है ना, तूफान में बदल जाएगा। तो इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं कमरे में आराम करने के लिए आई थी। सोच रही हूँ बाहर जाके ताज़ी हवा ले लूँ, क्योंकि इस कमरे में तो मुझे शांति की उम्मीद ही नहीं है। सम्राट से पूछती हूँ कि राजीव कौन है। सम्राट, सम्राट सो रहे हो क्या? अच्छा हुआ सो गया, कम से कम मुझे परेशान तो नहीं करेगा। लेकिन अब ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है कि ये राजीव कौन है? कौन है ये राजीव? समझ नहीं आ रहा। सुबह बड़ी मम्मी से पूछना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विराट। विराट सही से बहुत नाराज है बड़ी मम्मी। होगा ही ना, वो बदतमीज लड़की ना तंग जो उसको करती है। अरे अब इस देवी जी ने क्या कर दिया? मुझे बस इतना पता है कि
सही किसी राजीव से मिलने गई थी। और इसीलिए विराट उसे डांट रहा था। राजीव, तुमने पक्का राजू सुना? हाँ, लेकिन सही उससे मिलने क्यों जाएगी? कोई नहीं, मतलब राजीव फिर से आया है? आ गया होगा तो मैं खुद उसकी टांगे तोड़ने जाऊंगा। लेकिन ये राजीव है कौन? मैंने भी ये नाम घर में पहली बार सुना है। क्योंकि इस घर में इस नाम को कोई नहीं लेता। राजीव ने हमें गहरा दर्द दिया है। पत्र लिखा, सुबह सुबह अपने काम पे ध्यान रखो और जो दर्द हम सब भुला चुके हैं उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आई मैं तो बस। बेटा मेरी दवाई दे दो, सुबह देना भूल गई थी ना। सॉरी आई, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप प्लीज बैठिए। डांटो सुट्टू, अब बेचारी पत्रलेखा भाभी को मानसी बुआ की दवाई कैसे याद रहेगी? ये तो छानबीन में जो लगी हुई है कि ऐसा कौन सा राज है जो सही भाभी को पता है और इन्हें नहीं। अब मोहित, बेबी घर में इतना टेस्टी खाना बना है तो तुम बाहर से क्यों खाओगे? चलो सबके साथ बैठकर खाना खाओ। चलो चलो बाहर से खाओ। अरे चलो, बहुत टेस्टी खाना। मोहित बैठ जा। हो बाबा, सच सच बता, तू सही और राजीव के बारे में क्या जानता है? बाबा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस सई वहीनी ने पूछा था कि ये राजीव कौन है, और मुझे जितना याद था मैंने उतना बोला, और कुछ नहीं। लेकिन मुझे भी तो कोई बताओ कि ये राजीव है कौन? मैं उस नालायक राजीव के बारे में ना कुछ बोलना चाहती हूँ, ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। वो हमारे अतीत की ऐसी भूल है जो हम सब भूलना चाहते हैं। अगर उस सई ने उस भूल को भूल से भी हमारे सामने लाने की कोशिश की तो मैं उसका क्या हाल करूंगी ये मैं खुद नहीं जानती।